नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, आज एल्डिहाइड कीटोन जो पढ़ रहे हैं उसी का आगे की बात करेंगे। एल्डिहाइड कीटोन के बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं को हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। कुछ रिएक्शंस बताए थे, तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्डोल संघनन से। एल्डोल संघनन में आपको बात हो चुका है, मैं आपको समझा चुका हूं, बता चुका हूं, फिर भी एक बार और आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि एल्डोल संघनन समझेंगे ना तो टिशेनको अभिक्रिया और बेंजोइन अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रियाओं को आप समझ पाएंगे। बेंजोइन संघनन कहते हैं जिसको। अब एल्डोल संघनन ये क्या चीज है? एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन, यानी ये कह सकते हैं कार्बोनिल यौगिक कि दो अणु आपस में मिलते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। बस अगर चीजों को सीखना है ना तो कॉपी ओपन करके बैठिए, क्योंकि कॉपी ओपन करेंगे तो बात समझ में आएगी। यहां पर कुछ बातें हैं, इसको समझेंगे। अल्फा हाइड्रोजन जिन एल्डिहाइड में नहीं होगा या जिन कीटोन में नहीं होगा, उन्हीं में एल्डोल संघनन होगा। ये कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जरा देखिए, ये जो लिखा होता है आपके हेल्प के लिए होता है, ध्यान रखेंगे। और इस चीज को एग्जाम में लिखना है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया क्षार से या दुर्बल क्षार से कराने पर इनकी एल्डिहाइड की अणुएं या कीटोन की अणुएं आपस में संघनित हो जाती हैं और बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं एल्डोल संघनन। अब एल्डोल संघनन में हम कुछ बातों को ध्यान से समझें। चलिए मैं इसी चीज को यहां पर आपको समझाता हूं, फिर इसकी थ्योरी समझाऊंगा। देखिए, एक है हमारे पास CH3CHO, ये एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड की दो अणु है। मैं ये अल्फा कार्बन है बेटा, क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसमें भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन 3 है। एक ऐसा ही सेम अणु मैं लेता हूं, पर मैं इसके CH3 को अलग अलग H को लिख करके दिखा रहा हूं। ये लीजिए, तो ये दो एसिटाल्डिहाइड। अब यहां पर ये रिएक्शन होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। इनको इनकी उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है। तब क्या होगा, एक अणु का अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन इसमें आके जुड़ गया। अब इस संरचना को जरा देखिए, ये कैसा है और क्या बनने वाला है। CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H है। अब ये भैया H जुड़ना चाहेगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको, इस बंध को तोड़ना पड़ेगा, योगात्मक क्रिया। जैसा करूंगा वही आप करिएगा तो फिर समझ में आ जाएगा आपको। ये कर लीजिए। फिर क्या हुआ, जब इस बॉन्ड को तोड़ते हो तो क्या होगा, इस पर एक वैलेंसी और इस पर एक वैलेंसी, क्योंकि कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, 3 तो पूरा हो गया है, एक बचा है, आ गया। बॉन्ड के टूटने पर हमेशा एक वैलेंसी बढ़ती है। ठीक है, अब जानिए कि इस जगह पर क्या होने वाला है। इसका हाइड्रोजन इस जगह पर आएगा, ऑक्सीजन में आ गया, और क्या बचा है देखो तो, सी अपने वैलेंसी के साथ पूरा स्ट्रक्चर आके इसमें जुड़ जाएगा। क्या है ये देखो तो, सी अपनी वैलेंसी के साथ जुड़ गया और 2 हाइड्रोजन इनके साथ है। इसके बाद क्या है, ये CHO कहते हैं। CHO लिख दो, या जैसा लिखा वैसे लिख दो, तुम्हारी मर्जी, में जैसा लिखा वैसे लिखते रहो। ये लीजिए, अब देख रहे हैं यहां पे ये कंपाउंड का निर्माण हुआ। इस कंपाउंड को कहा जाता है एल्डोल। ये मैंने आपको बताया, एल्डिहाइड में 2 एल्डिहाइड के अणु आपस में जुड़ते हैं इस तरह से, तब ये कीटोन में भी ऐसा हो सकता है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं एल्डोल संघनन। समझना है, ऐसे एल्डिहाइड या ऐसा कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, ये अल्फा कार्बन है तो इस जगह पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है। जरूरी नहीं है कि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो, किसी एक अणु में होना जरूरी है। तो अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन यहां पर आ जाता है इस तरह से, और ये दोनों अणुओं को जोड़ देती हैं जिस तरह से ये जुड़ा हुआ है। इसको कहते हैं एल्डोल संघनन। तो क्या बोला गया, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, जिसको हम यहां पर कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है, इस चीज को समझना चाहें तो एल्डिहाइड कीटोन को कहा जाता है, कार्बोनिल यौगिक, एल्डिहाइड कीटोन। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक तनु क्षार की उपस्थिति में संघनन करती है, यानी दोनों अणुएं जुड़ रही हैं।
तो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक। बीटा हाइड्रोक्सी, देखो कार्बोनिल एल्डिहाइड है, हाइड्रोक्सी मतलब OH, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, तो इस कारण से कहा गया बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह, इसलिए बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक का निर्माण होता है। इसको कहते हैं एल्डोल संघनन। इस अभिक्रिया में एल्डोल का निर्माण हुआ। आपको जैसा बताया वैसा आप नोट करिए, जैसा सिखाया वैसे बना के देखिए। क्या हुआ मैंने अभी बताया। अगर आप नहीं सीख पाए हैं तो वीडियो थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए, और जब रोक करके फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाइए, यानी ओपन करिए, पॉज करिए, प्ले करिए और कॉपी में लिखते जाइए। आप सीख जाएंगे 100%। चलिए, आपने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अगर इस चीज को सीख गए हो तो एक और रिएक्शन के बारे में बताता हूं जो आपको बड़े आराम से समझ में आएंगे, वो है क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन, यहां पर एल्डोल संघनन है, यहां पर अगले में क्रॉस, क्रॉस शब्द लगने से मतलब क्या हुआ? क्रॉस मतलब दो अलग अलग चीजों से मेल, क्रॉस करना, मिलना। तो यहां पर होता है जब दो भिन्न या असमान कार्बोनिल यौगिकों का एल्डोल संघनन होता है तो इसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। जब दो भिन्न कार्बोनिल यौगिकों का, कार्बोनिल यौगिकों का एल्डोल संघनन होता है तो इसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। देखिए, मैं ले लेता हूं एसिटिल्डिहाइड CH3CHO, और दूसरा ले लेता हूं मैं कीटोन, एसीटोन CH3COCH3। बेरियम हाइड्रोक्साइड जो कि तनुसार है, उसकी उपस्थिति में रिएक्शन है। तो अब यहां पर देखिए, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कोई भी 6 अल्फा हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन इस जगह के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, योग करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा। अभी किए थे ना, इसको मैं लिखता हूं यहां पे CH3C डबल बॉन्ड O से मैंने एक बॉन्ड तोड़ा तो क्या हुआ, अभी बताया क्या होता है बेटा। यहां पर ये बॉन्ड का टूटना, पहले क्या था, ये ऐसा था, पहले कैसे था, ये ऐसा था। एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड ब्रेक होने से क्या हुआ, एक देखो एक लाइन मिट रहा है तो इन पर एक एक लाइन आ रहा है, ये लीजिए। बस इस बारे में ध्यान रखिए, ऐसा ही होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर रिएक्शन सीखते आ रहे हो लाइन से तो आपको एक ही चीज समझ में आएगी। ये टूट गया, तब इसका हाइड्रोजन जो है ना कहां चला गया, ऑक्सीजन में चला गया, ये लीजिए। इसीलिए मैंने ये तीर के निशान द्वारा दर्शाया कि हाइड्रोजन यहां पर चला गया। बाकी क्या बच गया, CH2 बच गया जो इस जगह पे जुड़ जाएगा, और क्या है COCH3। ये एक क्रॉस एल्डोल संघनन का एग्जाम्पल है। यहां पर भी बीटा हाइड्रोक्सी, देखो ये कीटोन है, अल्फा है, बीटा है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना, तो ये कहलाता है क्रॉस एल्डोल संघनन। यहां पर इस बारे में ध्यान रखिएगा, ये भी हो सकता था क्योंकि इस पर भी अल्फा हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन इसमें भी जा सकता था, या इस रिएक्शन को दूसरी तरह से लिख सकते हैं।
इसी तरफ रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। OH प्लस CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। चलिए, तो इसमें जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये जा सकता है इस ऑक्सीजन पर। कैसे जाएगा जरा देखिए। बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, यानी बहुत ही दुर्बल क्षार है, इनकी उपस्थिति में गर्म किया गया। चलिए, एक H यहां पे चला जाएगा, तो मैं इसको, इसके डबल बॉन्ड को तोड़ता हूं। चलो, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 है इसकी संरचना। एक बंध टूट गया, ये बंध टूट गया। जैसे ही बंध टूटता है क्या होता है आपको पता है? इसकी अपनी वैलेंसी आ जाती है, क्योंकि यही डंडे जुड़ करके बॉन्ड बनाता है ना। ये डंडा है, जुड़ गया, ये हाथ है, ये हाथ है, हाथ ही तो संयोजकताएं हैं, इसी को वैलेंसी कहते हैं। ये संयोजकता है, ये संयोजकता है, ये अलग हो चुका है। अब अगर मिले तो ऐसे मिलेगा, नहीं तो छूट गया। जब छूट गया तो अपनी वैलेंसी खुली हो गई हाथ। अब जब खुल गया तो उसके साथ कोई जुड़ जाएगा। तो वैसे ही हाइड्रोजन अलग हुआ यहाँ पे, ये हाइड्रोजन एक अलग होकर के कहां चला गया? ऑक्सीजन में। ये मैंने यहां पर लिख दिया ऑक्सीजन में। फिर जो बच गया है वो इस जगह पे जुड़ जाएगा। क्या बचा है? CH2 CHO, CH2 C ऐसे भी लिख सकते हो, या CHO भी लिख सकते हो। तो देखिए, ये दोनों ही रिएक्शन, मतलब ये हो सकता है इसके अल्फा हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन में आकर के जुड़े, या इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन में आके जुड़े। चाहे जैसा भी हो, ये क्रॉस एल्डो संघनन कहलाएगा। आप नोट कर लीजिए। लेकिन समझते हुए भाई, समझने की कोशिश करेंगे तो सीखेंगे, नहीं कोशिश में कभी नहीं, कभी नहीं सीख पाएंगे। मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आता है, मैं समझ नहीं पाता हूं, ये सारी चीजें हमेशा चलता ही रहेगा आपके साथ। अब अगला रिएक्शन हमारा आएगा बेंजोइन संघनन। जो एल्डोल संघनन पढ़े थे बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा अंतर आएगा। इस रिएक्शन को मैं आपको बताता हूं। ये बेंजल्डिहाइड में देखने को मिलता है, C6H5 C डबल बॉन्ड OH, ये बेंजल्डिहाइड कहलाता है। चाहे तो आप C6H5 को ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, इस पर ये CHO जुड़ा हुआ है। आप दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, CH, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। एक दूसरी अणु और C6H5 C डबल बॉन्ड OH, ये अभिक्रिया KCN की उपस्थिति में होती है। पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होने वाली है। तब क्या होगा? आपने देखा था जब एल्डोल संघनन होता है, कभी आपने एल्डोल संघनन पढ़ा, अब एल्डोल संघनन जो पढ़े थे उसके आधार पे आप समझिएगा कि होता यह है कि अल्फा हाइड्रोजन, यहां तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं बेटा, तो पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में क्या होता है? ये जो क्रियात्मक समूह वाला H होता है, ये क्रियात्मक समूह वाला H यहां से हट करके इसमें चला जाएगा। तब क्या होने वाला है जरा देखिए, C6H5 C डबल बॉन्ड OH। अब ये इस जगह पर आएगा तो इसमें तो कुछ होने वाला है। क्या होगा? इस जगह का बॉन्ड टूटेगा, और जैसे ही बॉन्ड टूटता है आपको पता है उसमें वैलेंसी आ जाती है, संयोजकताएं आ जाती है। ये लीजिए, कार्बन संयोजकताएं ओपन हो गया, बॉन्ड टूटा, संयोजकताएं ओपन हो गई। अब क्या हुआ? ये H जो है अब इस ऑक्सीजन में जुड़ सकता है। अब ये H को मैं यहां पर जोड़ रहा हूं, ये जुड़ गया, OH हो गया। फिर उसके बाद जो बचा खुचा रहता है ना, वो उस जगह पे जुड़ता है, जुड़ने की जगह यहां पे था, अब जो जुड़ने की जगह यहां पे है, तो जो बच के आ गया है देखो, तो CO और C6H5, इसको कहा जाता है बेंजोइन। इस कारण से इस अभिक्रिया को बेंजोइन संघनन कहते हैं। इसको कहा जा सकता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि सॉरी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि अल्फा पोजीशन पर है, ये कीटोन है और ये अल्फा पोजीशन, तो हम इसको एक प्रकार का ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। तो इसको हम कहेंगे पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में
बेंजिल्डिहाइड के संघनन से बेंजोइन बनता है, बेंजोइन संघनन कहलाता है। क्या बोला मैंने, देख लो। पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में बेंजिल्डिहाइड के संघनन से बेंजोइन बनता है, क्या कहलाएगा, बेंजोइन संघनन कहलाता है। बस एक चीज चेंज कर दीजिए बच्चों, इसको चेंज कर दीजिए आप। ये हाइड्रोजन इस जगह पर ना जाकर के इस जगह पे जाएगा, क्या चेंज करेंगे, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड लगा देंगे, तो टिशेनको अभिक्रिया कहलाएगा। बताता हूं जस्ट, बस इसको आपको बनाना है कॉपी में, बना लीजिए जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है टिशेनको अभिक्रिया, बस वही है, पोटेशियम साइनाइड के स्थान पर हम एल्यूमिनियम इथॉक्साइड लेते हैं। चलिए देखते हैं यहां पे, C6H5 C डबल बॉन्ड OH प्लस C6H5 C डबल बॉन्ड OH, हमने लिया C2H5O थ्राइस Al, इसको कहते हैं एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। इसकी उपस्थिति में मैंने इसको गर्म किया। होता क्या है जरा ध्यान दें, ये वाला जो H है वो भी उसमें कहां गया था, आपको याद होगा, बेंजोइन में, वो गया था O में, और यहां पर गया कहां पर, ये जाएगा C में। क्योंकि जाने के लिए देखो बॉन्ड टूटता है इसका, तो किसी ना किसी एक जगह जुड़ना है, दो ही जगह तो बनता है क्या, C6H5 C डबल बॉन्ड OH है, ये बॉन्ड टूटा, तो बॉन्ड टूटा तो कहां पे जगह है आपके पास, देखो तो आपके पास ये बॉन्ड टूटने पर वैलेंसी किसकी किसकी बॉन्ड टूटी थी, ऑक्सीजन की और कार्बन की, तो दो ही जगह तो है जोड़ने के लिए। तो ये हाइड्रोजन इसमें जा रहा था ऑक्सीजन में, और इसमें जा रहा है टिशेनको में जा रहा है कार्बन पर, बस इतना ही अंतर है। तो कार्बन पर चला गया हाइड्रोजन, ये लीजिए। अब बच क्या गया, ये पूरा स्ट्रक्चर बचा हुआ है जिसको मैं यहां पर लिखने वाला हूं, CO C6H5। अब देखो COO, इधर कार्बन श्रृंखला उधर कार्बन श्रृंखला, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C वाले पार्ट को पहले लिखते हैं, तो यहां पर C6H5 COO ऐसे लिखेंगे, C6H5 CO, मैं लाइन से लिख रहा हूं, कलर वाइज मैं लिख रहा हूं, OCH2 C6H5। इस तरह के समूह को कहा जाता है एस्टर, यानी कि ये बना एस्टर। तो टिशेनको अभिक्रिया में एस्टर बनता है, जबकि बेंजोइन संघनन में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। आप इसे नोट करिए, आप टिशेनको को। अब पढ़ेंगे हम यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन क्या है, इसका और भी क्या नाम है, इसे कैसे बनाया जाता है, इन सबको पढ़ते हैं। पहली बात है यूरोट्रोपिन। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन कहा कहलाता है ये, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन कहलाता है। अब ये कैसे बनता है जरा ध्यान से समझेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया कराने पर यूरोट्रोपिन बनता है, एक लाइन का आंसर है।
फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया कराने पर यूरोट्रोपिन बनता है। अभी कैसे बनेगा, बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ भी नहीं टेंशन लेना है। 6 अणु में फॉर्मेल्डिहाइड की, 4 अणु में NH3 के। सीधा सीधा आप एक काम करेंगे, 6 ऑक्सीजन है, 6 पानी निकाल दीजिए, 6 ऑक्सीजन निकल गया, 12 हाइड्रोजन निकल गया। अब बचा यहां पर ऑक्सीजन निकल गया तो CH2 बचा है, तो CH2 यहां पर हमारे पास है CH2 6 टाइम, 6 बार CH2 है, और नाइट्रोजन 4 बार है, तो N4, यही यूरोट्रोपिन है। यूरोट्रोपिन की संरचना अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, N, ध्यान से देखिए मेरे साथ, नाइट्रोजन की 3 संयोजकताएं होती हैं, आप तीनों ऐसे लिख लीजिए। हमारे पास 4 नाइट्रोजन है, चारों नाइट्रोजन यूज करना है, याद रखना 3। अब इन 3 जगहों पर CH2 आएगा, CH2, CH2 एंड CH2, ये तीनों जगहों पर आएगा। फिर इसके बाद आने वाला है नाइट्रोजन, कार्बन की 4 संयोजकताएं, 2 हाइड्रोजन से पूरा हो गया, बचा 1, ये लीजिए। अगले स्टेप में आएगा नाइट्रोजन फिर से, और नाइट्रोजन की संयोजकता फिर कहेंगे 3 होता है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब इसका तो 2 ही होगा, 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखिए, अब अगला स्टेप होगा इसका, किसका, नाइट्रोजन का। ये CH2 के बाद नाइट्रोजन 1, ये, और यहां पर भी 1 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन हो चुका है, देख लीजिए आप। जिनमें से अब नाइट्रोजन के बाद क्या जुड़ेगा, CH2, CH2, मैंने 2 नाइट्रोजन के बीच में हमेशा CH2, तो यहां पर ये जुड़ गया और ये इनके साथ, तो नाइट्रोजन की संयोजकता 3, और ये एक बचा हुआ है 3 के साथ, 1 2 3 हुआ, 1 2 3 हुआ, और इन दोनों के बीच में कौन आएगा, CH2। आप इसे बना लीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका उपयोग के बारे में बताता हूं, उपयोग क्या है यूरोट्रोपिन का। यूरोट्रोपिन का उपयोग मूत्र प्रतिरोधी में किया जाता है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक, हिंदी में बोलते हैं मूत्र प्रतिरोधी, इंग्लिश में बोलते हैं, मैं दोनों लिखता हूं, उपयोग मूत्र प्रतिरोधी यानी यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। एक उपयोग मैंने बता दिया, दूसरा उपयोग भी बता देता हूं आपको। गठिया रोगों में जिसमें जोड़ों में दर्द होता है, जॉइंटिस वगैरह बोलते हैं, तो उसमें गठिया रोगों में औषधि के रूप में किया जाता है, औषधि मतलब दवाई के रूप में। तो एक महत्वपूर्ण यूरोट्रोपिन संबंधित नोट्स मिल गया, और इससे संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न आएगा आप बना पाएंगे। हो सकता है यूरोट्रोपिन की संरचना है, यूरोट्रोपिन का रिएक्शन है बनाने की है, तो आपको समझ में आ गया है किससे किससे बना, फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की क्रिया से। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये अमोनिया है। चलिए नोट कर सकते हैं।
ये नोट हो गया होगा। मैं यही कहूंगा, जिन भी बच्चों को मेरे साथ गहराई से पढ़ना है, सरलता से पढ़ना है, और आपकी केमिस्ट्री अगर खराब हो, कमजोर हो, आप सीख नहीं पाते हो किसी से, तो मैं गारंटी देता हूं मेरे से आप जरूर सीखोगे, यदि आप लाइन से स्टेप बाय स्टेप चलते रहें। क्योंकि केमिस्ट्री सीखना बहुत आसान है, बस सिखाने वाला अच्छा होना चाहिए और सीखने वाला बच्चा कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं रियल में, तो मेरे ऐप के साथ जुड़िए। मेरे नंबर पर, जो मेरा नंबर यहां पर डिस्प्ले हो रहा है, 9644562030 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ऐप का नाम है विक्रम हैप केमिस्ट्री। इस यूट्यूब चैनल का नाम तो आप जानते हैं, विक्रम सर हैप केमिस्ट्री, और मेरे ऐप का नाम है विक्रम हैप केमिस्ट्री। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ता हूं, अगला रिएक्शन आ रहा है आपके पास। पिनेकॉल अपचयन। पिनेकॉल अपचयन क्या है? मैग्नीशियम अमलगम तथा जल के द्वारा कीटोनों का आंशिक अपचयन होता है। मैग्नीशियम अमलगम तथा जल के द्वारा कीटोनों का, कोई भी एक कीटोन, दो कीटोन जो मिले, कीटोनों का आंशिक अपचयन से अल्फा बीटा डाइहाइड्रोक्सी यौगिक, या लिख सकते हो ग्लाइकॉल बनता है। अब ये तो हुई भाई थ्योरी इसकी। असली कहानी तो रिएक्शन में पता चलता है कि क्या होने वाला है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो जरा समझेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या चीज है? ये एसीटोन है, कीटोन है। इसको मिलता है हाइड्रोजन कहां से? इसको मिलता है हाइड्रोजन मैग्नीशियम और पारा के मिश्रण से। इसको कहते हैं मैग्नीशियम अम्लगम। इसकी क्रिया हो रही है पानी से, इन दोनों की क्रिया हो रही है पानी से। तो यहां पर रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, पर इनसे मिलता है हमें हाइड्रोजन। देखिए, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर चला जाएगा तो क्या मिलेगा? आपको पता है, मैंने बॉन्ड तोड़ने वाली तरीका बताया था। एक बॉन्ड टूटा तो क्या मिला इसमें, देखो तो C पर 2 CH3 जुड़े हुए हैं, वहां पर भी, और इस जगह पर एक डबल बॉन्ड O है। अब देखो, इस बॉन्ड को चाहे आप इधर लिखो या इधर लिखो, एक ही मर्जी आपके लिए। ये लीजिए डबल बॉन्ड है। अब आप ये समझ लीजिए कि इसका एक बॉन्ड टूट गया। जब बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है? एक वैलेंसी यहां पर, एक वैलेंसी यहां पर। तो ये जो H है ना, ये H आ जाता है इसी ऑक्सीजन पर, OH बन गया। एक बार हो गया एक अणु के साथ। दूसरा अणु भी इसी तरह से भाग लेता है, दूसरा हाइड्रोजन भी इसी तरह भाग लेता है, और दूसरी इसी तरह की संरचना बनती है। देखें, C इनके साथ OH हो गया, एक वैलेंसी बच गई, 2 CH3 है, दूसरा CH3 है, और इस तरह से दोनों जुड़ जाते हैं। इसको कहते हैं पिनेकॉल।
अल्फा बीटा डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड या अल्फा बीटा ग्लाइकोल बनता है। नोट करें, सीखें, समझें, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। चलिए, अगला रिएक्शन है क्लीमेंशन अपचयन। क्लीमेंशन अपचयन यहां पर भी खास कंडीशन। पहले वाला जो आपने पेनिकल अपचयन देखा था उसमें मैग्नीशियम अमलगम होता है, यहां पर जिंक अमलगम होता है। जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के द्वारा जब किसी कार्बोनिल यौगिक का अपचयन कराया जाता है तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। जिंक अमलगम अमलगम का मतलब होता है पारा में कोई धातु घुल गया हो तो वो अमलगम कहलाते हैं। पारे में घुला हुआ, पारा लिक्विड है और उस पारे में घुला हुआ, पारे में कोई धातु घुला हुआ है तो उस कंपाउंड को अमलगम कहते हैं, उस पदार्थ को अमलगम कहते हैं। तो जैसे पानी में नमक घोल दिए तो हम उसको विलयन बोल देते हैं, नमक का विलयन। पानी में अल्कोहल घोल दिए तो अल्कोहल का विलयन कह देते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर विलयन नहीं कहेंगे, अमलगम कहेंगे। पारा में धातु घुला हो तो धातु का अमलगम। जैसे जिंक अमलगम का मतलब हुआ जिंक धातु पारा में घुला हुआ है। सोडियम अमलगम मतलब सोडियम धातु पारा में घुला हुआ है। कॉपर अमलगम कॉपर धातु घुला है। एल्यूमिनियम अमलगम एल्यूमिनियम धातु घुला हुआ है पारा में। इस तरह से अमलगम का मतलब हुआ पारा में किसी धातु का विलयन। तो यहां पर हम ले रहे हैं जिंक अमलगम की सांद्र HCl से क्रिया कर से नहीं से नहीं करूंगा, यहां पर थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दे रहा हूं, के द्वारा कर देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। के द्वारा कार्बोनिल यौगिकों का, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन कराने पर अपचयन कराने पर एल्केन बनता है। बस देखते हैं रिएक्शन उदाहरण के साथ। पहला मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब समझना है रिएक्शन। यहां पर जिंक अमलगम है, ये जिंक अमलगम है, इसकी क्रिया हो रही है सांद्र HCl के द्वारा। तो ये आपको भरपूर मात्रा में हाइड्रोजन देगा। इससे मिला हुआ हाइड्रोजन इनसे रिएक्शन करेगा तो ये ऑक्सीजन को उठाकर पूरा ले जाएगा, ये तो बन जाएगा पानी। एक ऑक्सीजन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? दो हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा। अब ये ऑक्सीजन निकला तो कार्बन की दो संयोजकताएं बचती है, दोनों में ऑक्सीजन हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी कि कितना हुआ? 4 हाइड्रोजन। 2 ऑक्सीजन को चला गया, 2 कार्बन को चला गया। अब क्या मिल गया जरा देखिए तो। अब मिल गया CH3 है और C के साथ H एक 2 है और 2 H और आया तो कितना हुआ? CH3। ये बन गया इथेन। इथेन एक एल्केन है, ठीक।
दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। उदाहरण दूसरा, मैं एसीटोन लेता हूं। CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। यहां पर भी 4 हाइड्रोजन लगेगा। किसने दिया भैया आपको? जिंक अमलगम ने। प्लस कौन? HCl। कौन सा? कॉन्सेंट्रेट यानी कि सांद्र। हाइड्रोजन 4, 2 तो निकाल दिया, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, पानी बन गया। फिर जो ऑक्सीजन की जगह खाली हुआ था उस जगह पर दो संयोजकता बचती, उस जगह पे 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, तो CH3 CH2 CH3 हो गया। प्रोपेन बन गया। इस तरह से एल्केन का निर्माण होता है। ये अगर नाम जानना चाहें, अगर ना याद हो तो एसिटएल्डिहाइड। एसिटएल्डिहाइड। और ये है एसीटोन। इस तरह से रिएक्शन। लिखो, प्रैक्टिस करो, लिखो, प्रैक्टिस करो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। तो बस इतना ही कहूंगा कि आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे ताकि आप इतने में अच्छा प्रैक्टिस कर सकें। तो बच्चों, एक सीरीज चालू किया जा रहा है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन का एक प्लेलिस्ट रहेगा, जिसमें एक एक रिएक्शन को समझाया जाएगा और रिएक्शन को टाइप करेंगे, नेम टाइप करेंगे, आपको यूट्यूब में वो सर्च होने लग जाएगा। इस टाइप से हम रिएक्शन के प्लेलिस्ट बनाते जा रहे हैं, तो उनको देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, समझते जाइए। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।